हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दर्पण सूत्र की स्थापना। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? यू वी तथा एफ में रिलेशन होता है ना। यू क्या है? वस्तु की दूरी है ध्रुव से, और ध्रुव से ये वी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तथा एफ जो है फोकस दूरी है। तीनों में रिलेशन ही दर्पण सूत्र कहलाता है। और दर्पण सूत्र जो होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। इसी को हम लोग अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग सूत्र की स्थापना करेंगे। चलिए पहला देखते हैं, अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सूत्र की स्थापना। चूंकि अवतल दर्पण पर दो तरह से प्रतिबिंब बनता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो पहला है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। चलिए देखिए, चित्र में एक दर्पण है जिसका द्वारक XY है, इसका ध्रुव F है, वक्रता केंद्र C है। इससे एक निश्चित दूरी पर बहुत वक्रता केंद्र के बाद एक वस्तु AB है। वस्तु ए भी है, तो वस्तु ए के सिरे से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर एक किरण आपतित होगी, जो परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में वापस हो जाएगी, तथा दूसरा जो किरण है वो ध्रुव पर आपतित होगा, और आपतित किरण परावर्तन के पूर्ण नियम को पालन करते हुए आर कोण पर परावर्तित हो जाएगी। कटान बिंदु हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। चूंकि अवतल दर्पण पे वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है बीपी बराबर वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी ऋणात्मक है क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल फाइंड करेंगे, हम लोग सूत्र की स्थापना करेंगे। देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ध्रुव पर जो भी किरणें आपतित होती है पूर्ण परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए वो परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम से I इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो देखिए हमारा आपतित किरण का जो कोण बन रहा है APB, और परावर्तित किरण का BPA या A', भी बोल सकते हैं ये। तो दर्पण से वस्तु की दूरी -u हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है और दर्पण की ये लेफ्ट तरफ है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होगा PB' इज इक्वल टू -v। दर्पण से वक्रता त्रिज्या सब इसका ऋणात्मक रहेगा। चलिए, चूंकि देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC समरूप है। ABC देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है? समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है समान होता है। चलिए, तो AB अपान A'B' इज इक्वल टू CB अपान B' हो जाएगा। समीकरण 1 दे देंगे इसको। इसी प्रकार त्रिभुज ABP, देखिए ABP और त्रिभुज A'B'P, ये A'B'P ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इसी को माइंड में रखना है। चलिए, इसका भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? AB अपान A'B' इज इक्वल टू PB अपान PB' हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे इसको। देखिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें? दोनों का लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 व 2 से हमें CB अपान B' C इज इक्वल टू PB अपान PB' मिलेगा।
अब सी बी को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। सी बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, और बी डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपान पी बी डैश। ये सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस यू पी बी का हो जाएगा, और ये माइनस इसका जो है माइनस आर का जो वैल्यू है माइनस टू एफ हो जाएगा, इसको रखेंगे माइनस टू एफ माइनस और माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू अपान माइनस यू वी। माइनस माइनस इधर का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। अब इधर भी ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इधर इसका गुणा इधर और इसका इधर। चलिए माइनस यू प्लस टू एफ इंटू वी इज इक्वल टू माइनस टू एफ प्लस वी इंटू यू। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस यू वी हो जाएगा प्लस टू वी एफ माइनस टू यू एफ प्लस वी एफ। वी एफ यू वी को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस वाला है इधर ले आते हैं, और ये भी माइनस वाला है इसको इधर ले आते हैं। तो टू वी एफ प्लस टू यू एफ इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी, टू यू वी हो जाएगा। अब इसमें सभी में टू टू है तो सबको कैंसिल कर सकते हैं। अब बच जाएगा हमारा वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों को, क्योंकि हमें सूत्र की स्थापना करनी है इसलिए दोनों पक्षों को हम लोग यू वी एफ से भाग दे देते हैं। तो यू वी एफ से देखिए भाग देते हैं दोनों पक्षों को, क्या मिलेगा, वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपान यू वी एफ। तो देखिए यू वी खत्म, वन अपान एफ बच जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे, देखिए अलग अलग किए तो वी एफ खत्म, वन अपान यू बचेगा, यू और एफ खत्म, वन अपान वी बचेगा, और इधर यू वी खत्म, वन अपान एफ बचेगा। तो वन अपान यू प्लस वन अपान वी इज इक्वल टू वन अपान एफ बचा। या करके इसको लिख सकते हैं वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान यू प्लस वन अपान वी। यही दर्पण सूत्र है। चलिए अब ये तो रहा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। सेकेंड कंडीशन में देख लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण के आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण का सूत्र। चलिए दर्पण वही रहेगा, बस जो प्रतिबिंब इमेज को हम लोग आभासी प्रदर्शित करेंगे। लास्ट कंडीशन वाला जो सिक्स्थ कंडीशन है वो वाला। देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है ए बी है। अब इस वस्तु के सिरे से वक्रता केंद्र की दिशा में एक किरण आपतित हो रही है ऊपर की ओर, जिसको पीछे परावर्तन के दौरान ये बिंदु सी पर मिलेगा। अब इसी प्रकार शीर्ष ए से ध्रुव पी पर किरण आपतित हो रही है जो समान कोण बनाते हुए ये पीओ दिशा में परावर्तित हो रही है। इधर इमेज बनने की संभावना नहीं है, असंभव है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस किरण को, तो एक बिंदु ए डैश पर मिलता है। यहीं पे हमारा जो है इमेज बनेगा वस्तु ए बी का। वस्तु ए बी का इमेज यहीं पे बनेगा जो कि बड़ा है और आभासी है। चलिए ये भी इसका न्यूमेरिकल हम लोग जो एक्सप्रेशन है दर्पण सूत्र के लिए उसको फाइंड करेंगे। चित्र को अच्छे समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग समरूप वाली बात करेंगे। तो बहुत सारे त्रिभुज आपस में समरूप है और इसी समरूपता के नियम को पालन करते हुए हम लोग दर्पण सूत्र ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में देखिए आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण है, सॉरी परावर्तन कोण है, आई इज इक्वल टू आर। ये अब दर्पण के लिए वस्तु की दूरी जो होगी, इसमें देखिए वस्तु की जो दूरी होगी वो तो ऋणात्मक होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि दाईं ओर बनने वाला जो भी इमेज है वो धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है। चलिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी, वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा। ए बी अपान ए डैश बी इज इक्वल टू बी सी अपान सी बी डैश, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है तो इनके भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपान पी बी डैश, इक्वेशन सेकेंड। चित्र यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा क्योंकि चित्र पीछे वाले पेज में बना है।
आप मैच कर सकते हो। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट का बराबर है तो राइट राइट का बराबर हो जाएगा और मिल जाएगा हमें BC अपान CB डैश इज इक्वल टू PB अपान PB डैश। अब इसको देखिए हम लोग तोड़ सकते हैं, BC को PC माइनस PB में और CB डैश को PC प्लस PB डैश में तोड़ दिए इज इक्वल टू PB अपान PB डैश। अब जो भी वैल्यू है सामने में, जो मैं वैल्यू लिखा हूं उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका जो वैल्यू हो जाएगा R हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या है ये, तो इसका वैल्यू है -2f माइनस u अपान -2f प्लस v, इसका वैल्यू है -u अपान v। चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं, चलिए ये कर दिए तिर्यक गुणा -2f प्लस u इंटू v इज इक्वल टू -u इंटू -2f प्लस v। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2f v हो जाएगा प्लस uf हो जाएगा, uv इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2uf और ये -uv। चलिए अब -uv को इधर ले आते हैं और इसको भेज देते हैं इधर, तो uv 2uv हो जाएगा 2fv प्लस 2uf, 2 सब पे खत्म कर देंगे जैसे यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं और uvf से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही दर्पण सूत्र है, अभिष्ट दर्पण सूत्र है। क्लियर है एवरीवन? चलिए सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग चित्र की सहायता ले सकते हो, क्योंकि आपको पूरा कंटेंट करना है, नोट्स बनाना है, उसके बाद अच्छे से इसको माइंड में लेना है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सबके माता पिता के चरणों में नमन।